व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए पाठ लगाया। तो अंतिम पाठ में हम लोग प्रकारता विशेष्यता इन शब्दों के विषय में समझ रहे थे कि ज्ञान जो है वो तीन विषयक होता है, तृतीय विषयक ज्ञान होता है, ठीक है ना। ज्ञान के तीन विषय होते हैं और तृतीय विषयक ज्ञान होता है। आया कि नहीं आया? और वो क्या तीन है? तो प्रकार, संसर्ग, प्रकार और विशेष्य, इनके बहुत सारे जो पर्याय है उनको भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। और उसके बाद ये देखा कि भाई ये जो ज्ञान है खटवद भूतलम है ना, इत्याकारक ये जो ज्ञान है, ये इस ज्ञान में कौन प्रकार है, कौन विशेष्य है और कौन संसर्ग है। और उसके बाद ये जो प्रकारता है वो प्रकार वृत्ति धर्म है, प्रकार में रहेगा, ठीक है ना। जैसे मनुष्यता है वो कहाँ रहती है? मनुष्य में रहती है। उसी तरह प्रकारता कहाँ रहेगी? संसर्गता कहाँ रहेगी? और विशेष्यता कहाँ रहेगी? विशेष्य में रहेगी। ये वस्तु स्थिति है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात हम लोगों ने ये भी साथ ही साथ में देखी कि ये जो प्रकारता विशेष्यता ये जो धर्म है ये सब में क्या होता है? परस्पर में निरूपित संबंध होता है। प्रकारता निरूपित विशेष्यता होती है, विशेषता से निरूपित प्रकारता होती है। आया कि नहीं आया समझ में? ये हम लोगों ने किया, ठीक है ना। और ये भी साथ में देखा कि संसर्गता जो संसर्ग वृत्ति जो संसर्गता है, संसर्गनिष्ठ जो संसर्गता है, उससे भी निरूपिता कौन होती है? प्रकारता होती है, विशेषता नहीं होती है। सामान्य रूप से हम लोगों ने इस बात को कल विचार किया, ठीक है ना। और घटवद भूतलम इस ज्ञान को बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? वो सब जोड़ के एक ज्ञान कर दिया, ठीक है ना। कि संयोगनिष्ठ संसर्गता निरूपित, घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित, भूतलनिष्ठ विशेषता शाली ये ज्ञान, विशेषता वाला ये ज्ञान है। देखो विषय तीन थे कि नहीं थे? विषय तीन थे। तो विषय वृत्ति, विषय निष्ठा जो विषयता होगी वो भी तीन प्रकार की हो जाएगी ना। विषयता त्रेधा कौन कौन होगी? वो संसर्गताख्य विषयता, प्रकारताख्य विषयता और विशेषताख्य विषयता। ये जो आख्य बोल रहे हैं ना, तो समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? संसर्गताख्य विषयता मतलब आख्य मतलब क्या होता है? संज्ञा, नाम। आख्या मतलब क्या होता है? कि इनकी ये आख्या है, मतलब क्या? नाम है। तो संसर्गताख्य विषयता मतलब संसर्गता नामक विषयता। आया कि नहीं आया? तो संसर्गताख्य विषयता, प्रकारताख्य विषयता और तो इस तरह करके विषयता कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की है, त्रिधा, ठीक है ना। आया कि नहीं है? त्रिधा विषयता, हाँ। कौन कौन? संसर्गताख्य विषयता, प्रकारताख्य विषयता, विशेषताख्य विषयता। ये कर दिया, ठीक। ये बात ध्यान में आ रही है। और वो विशेषताशाली वो ज्ञान होता है, प्रकारताशाली वो ज्ञान होता है, संसर्गताशाली वो ज्ञान होता है। शाली कहिए चाहे वान कहिए, वाला। शाली का अर्थ क्या है? वाला। प्रकारता वाला, विशेषता वाला वो ज्ञान होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए अब एक शब्द को हम लोगों को समझ लेना चाहिए क्योंकि उसके बिना गति ही नहीं है इस न्याय शास्त्र में। जो शब्द है अवच्छेदक, क्या है? अवच्छेदक और अवच्छिन्न, ये दो शब्द बहुत जगह और अत्यंत न्याय शास्त्र में क्या आते हैं? प्रयुक्त होते हैं। आया कि नहीं आया? अवच्छेदक उसमें से समझिए, अवच्छेदक किसको कहते हैं, ठीक है ना। अवच्छेदक किसको कहते हैं, ठीक। अब देखिए अवच्छेदक वैसे शब्द देखा जाए तो बहुत भयंकर लग रहा है, मतलब कुछ नहीं, लेकिन उसको सामान्य रूप से समझिए। छिद धातु से वर्णूलादि प्रत्यय करेंगे जब अव उपसर्ग पूर्वक तो क्या बन जाएगा? अवच्छेदक बन जाएगा। इसमें आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं। आया कि नहीं आया? अब देखिए ये जो अवच्छेदक है मतलब क्या होगा? भेदक,
सामान्य रूप से यदि समझना हो, अवच्छेदक का अर्थ करना हो तो क्या कहें? भेदक। अवच्छेदक मतलब क्या हो जाएगा? भेदक, है ना। छिद धातु क्या अर्थ है? द्वैधीकरण है ना, द्वैधीकरण है। तो छेद मतलब अवच्छेदक मतलब भेदक, भेद कराने वाला, ठीक है ना, है ना। मतलब इससे इसका भेद कराने वाला, आया कि नहीं आया? तो इस तरह से ये जो होता है यही क्या होता है? अवच्छेदक होता है। तो अवच्छेदक क्या होता है? भेदक होता है, भेद कराने वाला होता है। आया कि नहीं आया? और अवच्छिन्न मतलब भिन्न, अवच्छिन्न मतलब भिन्न। उस अवच्छेदक से जो क्या हुआ? अवच्छिन्न हुआ है, चाहे वो प्रकारता हुई चाहे विशेषता, उसको भी समझेंगे, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ये जो अवच्छिन्न होता है मतलब भिन्न, भिन्न हो गई है जो किसी धर्म के द्वारा। आया कि नहीं आया? कोई धर्म होता है जो अवच्छेदक होता है मतलब भेदक होता है, और उस धर्म से अवच्छिन्न जो भी होगा मतलब वो उस धर्म से क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, बाकी सबसे भिन्न ये हो जाएगा। अभी इसको सही से समझ रहे, ठीक है ना। सामान्य रूप से हम लोगों ने समझा अवच्छेदक मतलब और अवच्छिन्न मतलब भिन्न, ये कर दिया। आया कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ पर आइए, घटवद भूतलम, ये जो ज्ञान बोल रहे थे इसमें क्या बोल रहे थे? संसर्गता, प्रकारता, क्या बोलो एक बार। संयोगनिष्ठ संसर्गता निरूपित घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलनिष्ठ विशेषता शाली ज्ञानम घटवद भूतलम इत्यादि। महाराज जी समझ में आ रहा है ना? हाँ चलिए, ध्यान रखिए, कहीं संदेह हो तो बीच में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, चिन्ह में त प्रत्यय हुआ है ना? हाँ, त प्रत्यय हुआ, छिद धातु से त प्रत्यय किया है, वो त का क्या हो गया? त बचा है, वो त को न हो गया है। हृदयाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दह, ठीक है ना। सूत्रार्थ आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग अवच्छिन्न का अर्थ लगा दीजिए। उसी तरह भिन्न भी बनता है, फिर से त करेंगे तो भिन्न बन जाता है, ठीक है ना। मतलब जो भिन्न हो गया है किसी, वो किसके कारण हुआ? तो वो अवच्छेदक के कारण। तो चलिए अभी समझिए, आइए देखिए, खटवद भूतलम है, यहाँ पर विशेषता किन निष्ठा है? भूतल निष्ठा। वो भूतल निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता है, एक ठो ये याद रखिए, ठीक है ना। उल्टा आ रहा है, ध्यान रखिएगा। भूतल निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता है। आया कि नहीं आया? आया ना। दूसरा एक में ज्ञान बताऊं, रुको एक मिनट, जब कहूँ तभी। दूसरा नंबर 2 का ज्ञान क्या है? चटवद भूतलम। दूसरा ज्ञान क्या बताया? चटवद भूतलम एक किया, ठीक है ना। इसमें ये तद्ज्ञानीय विशेषता किन निष्ठा है? खटवद भूतलम ये तद्ज्ञानीय विशेषता किन निष्ठा है? भूतल निष्ठा है, ठीक है ना। चटवद भूतलम ये तद्ज्ञानीय विशेषता किन निष्ठा है? ये समझ में, दोनों में ये भूतल निष्ठा ही विशेषता। तो भूतल निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता घटवद भूतलम में किन निष्ठा है? और आपका क्या चटवद भूतलम एतद ज्ञानी, या जो भूतल निष्ठा विशेषता है उससे निरूपित प्रकारता किन निष्ठा है? चट निष्ठा है। ये बात समझ में आ रही है? एक में ये घट निष्ठा हो रही है, एक में चट निष्ठा प्रकारता हो रही है। दोनों है भूतल निष्ठ विशेषता निरूपिता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो देखिए, अब यहाँ पर एक बात होती है कि भूतल निष्ठ विशेषता निरूपिता प्रकारता और दूसरे ज्ञान में चटवद भूतलम में जो भूतल निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता है, ये दोनों में भेद क्या है? कोई पूछे ये दोनों में भेद क्या है, बता पाएंगे क्या? दोनों तो भूतल निष्ठ विशेषता निरूपिता ही है। यहाँ तक का समझ में आया ना? बोलो तुम क्या कह रहे थे? तो कुछ पूछने जा रहे थे बीच में, कुछ बोले तो थे। चलो, तो भूतल निष्ठ विशेषता निरूपिता प्रकारता है दोनों ज्ञानों में। कौन दोनों ज्ञानों में? दोनों ज्ञानों में है कि नहीं है? अब देखिए, ये जो प्रकारता है, ठीक है ना, भूतल निष्ठ विशेषता निरूपिता प्रकारता दोनों ज्ञान की, वो दोनों प्रकारता भिन्न भिन्न है, वो कैसे कहेंगे? कैसे उसका भेद सिद्ध हो पाएगा क्या? आप कहेंगे वो घटनिष्ठा है, वो चटनिष्ठा है, तो दोनों अलग अलग ही हुई है ना। एक घटनिष्ठा है, एक चटनिष्ठा है। लेकिन देखो, उसको समझो अभी, लेकिन में मत जाओ। एक में घटनिष्ठा प्रकारता है, एक में चटनिष्ठा प्रकारता है। तो देखो, घट क्या है? द्रव्य है कि नहीं है? चट क्या है? तो दोनों द्रव्य में ही तो है, भेद कहाँ हुआ? आया कि नहीं आया? भूतल निष्ठ विशेषता निरूपिता प्रकारता घटनिष्ठा भी है, चटनिष्ठा भी है। तो ये दोनों जो प्रकारताएं हो रही है, दोनों ज्ञानी है। घटवद भूतलम इत्याकारक ज्ञानीय जो भूतल निष्ठ विशेषता निरूपिता प्रकारता है, क्या
घटवद भूतलम इत्याकार ज्ञानी जो भूतलनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता है और चटवद भूतलम इत्याकार ज्ञान, ज्ञानी जो भूतलनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता है। दोनों द्रव्य में ही है ना, कोई न कोई, तो भेद कैसे सिद्ध हो? ये दोनों प्रकारता को भिन्न कैसे कहे? भिन्न है ये लोग, भिन्न है, लेकिन कैसे कहे? उसको भेद कैसे सिद्ध करे? जी तो उसके लिए भेदक कोई धर्म आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। भेदक, उसी को अवच्छेदक कहते हैं, ठीक है ना? जी। तो ये प्रकारता का भेद कराने के लिए, ठीक है ना, भेद कराने के लिए जो धर्म आएगा उसी को क्या कहेंगे? अवच्छेदक। प्रकारता का अवच्छेदक कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकारता का अवच्छेदक कहेंगे। उसको यदि समस्त बोल दिया जाए तो प्रकारता अवच्छेदक कहेंगे। आया कि नहीं आया? अब ये कौन धर्म है जो ये प्रकारताओं को क्या कराए? भेद कराए। आया कि नहीं आया? ऐसा कौन सा धर्म है? तो देखिए, प्रकार वृत्ति जो धर्म होता है ना, यहाँ घटवद भूतलम में प्रकार कौन है? घट प्रकार है। वो प्रकार जो घट है उसमें वृत्ति रहने वाला जो धर्म है, कौन धर्म है? घटत्व धर्म है। वही उस प्रकारता का अवच्छेदक हो जाएगा। आया कि नहीं आया? प्रकारता का भेदक हो जाएगा। प्रकार वृत्ति जो धर्म है वही क्या हो जाएगा? प्रकारता का अवच्छेदक हो जाएगा। लगा कि नहीं लगा? देखो फिर से एक बात बता रहा हूं कि घटवद भूतलम एतद ज्ञानीय जो ये क्या है आपकी भूतलनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता है, और पटवद भूतलम एतद ज्ञानीय जो भूतलनिष्ठ प्रकारता है। ये दोनों प्रकारताओं में भेद क्या है बताना पड़ेगा ना, कि ये दोनों भेद, ये दोनों प्रकारताएं भिन्न कैसे है? भिन्न है तो है कैसे? तो क्योंकि दोनों द्रव्य में है तो ऐसे सामान्यतः भेद नहीं कह सकते कि वो घटनिष्ठ है वो पटनिष्ठ है तो भिन्न भिन्न, ऐसा नहीं। दोनों है तो द्रव्य ना, द्रव्य ही निष्ठा है, तो फिर भेद कैसे कराएंगे? तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई क्या होता है, ये प्रकारता का भेद कराने के लिए कोई भेदक धर्म आएगा कि नहीं आएगा? भेदक कोई हम क्या कहते हैं? अवच्छेदक कहते हैं। तो प्रकारता का अवच्छेदक कोई धर्म आएगा कि नहीं आएगा? अवच्छेदक मतलब भेदक। अभी के लिए यही लीजिए, फिर तो बाकी सब विचार होता ही है। लेकिन अब प्रकारता का अवच्छेदक मतलब भेदक कोई धर्म होना चाहिए जी, कि वो ज्ञानी या घटवद भूतलम ज्ञानी या प्रकारता भिन्न है, और पटवद भूतलम एतद ज्ञानी या प्रकारता भिन्न है। दोनों प्रकारताएं एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। इसको बताने के लिए कोई अवच्छेदक धर्म आएगा, प्रकारता का अवच्छेदक धर्म। आया कि नहीं आया? वो प्रकारता का अवच्छेदक धर्म कौन होगा? तो घटवद भूतलम में देखिए, भूतलनिष्ठ विशेषता निरूपित जो प्रकारता है, क्या भूतलनिष्ठ विशेषता निरूपित जो प्रकारता है, वो प्रकारता का अवच्छेदक धर्म कौन होगा? तो इसके लिए मैंने आपको बताया, प्रकार वृत्ति जो धर्म होता है वो प्रकारता अवच्छेदक होता है। क्या समझे? प्रकार वृत्ति जो धर्म होता है वही प्रकारता अवच्छेदक होता है। आया कि नहीं आया? प्रकार वृत्ति धर्म जो है वही प्रकारता का अवच्छेदक है, ये उन्होंने कहते हैं। अब देखिए, प्रकार यहाँ पर घटवद भूतलम में कौन है? घट, ठीक है ना? तो प्रकार वृत्ति मतलब प्रकार में रहने वाला धर्म। प्रकार वृत्ति मतलब प्रकार में रहने वाला। तो प्रकार वृत्ति को धर्म कौन होगा? प्रकार में रहने वाला धर्म कौन है? घट में क्या धर्म? घटत्व धर्म रहता है। यही क्या हो जाएगा? प्रकारता का अवच्छेदक हो जाएगा, भेदक हो जाएगा। आया कि नहीं आया? घटवद भूतलम एतद ज्ञानीय जो भूतलनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता है, ये प्रकारता का अवच्छेदक धर्म कौन होगा? घटत्व धर्म होगा। इस प्रकारता का भेदक धर्म कौन होगा? घटत्व धर्म होगा। आपको केवल इतना ध्यान देना है, प्रकार जो है उसमें रहने वाला धर्म देख लेना है, वही उस प्रकारता का अवच्छेदक भेदक हो जाएगा। आया कि नहीं आया? ये कर दिया, ठीक हुआ? यहाँ तक का कोई संदेह नहीं ना है? अब देखिए, इन्होंने ये कहा प्रकार वृत्ति धर्म प्रकारता का अवच्छेदक होता है।
अब उसी तरह वहां पर जाइए, देखिए ये घटत्व धर्म इधर आ गया। पटवद भूतलम ज्ञान में देखिए, एतद ज्ञानी या जो भूतलनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता है। ये प्रकारता का अवच्छेदक मतलब भेदक शब्द को, भेदक धर्म कौन होगा? वही वहां पर जो प्रकार है उसमें रहने वाला धर्म होगा। तो पटवद भूतलम इस ज्ञान में प्रकार कौन है? पट है प्रकार। तो उस प्रकार वृत्ति धर्म कौन है? पटत्व। तो वही उस प्रकारता का अवच्छेदक हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो भूतलनिष्ठ जो पटवद भूतलम एतद ज्ञानी, ये जोड़ के बोलते ही रहना, ज्ञान बोलना ही पड़ेगा क्योंकि भूतलनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता दोनों में है। ज्ञान जोड़ के बोलिए, पटवद भूतलम इत्येतत् ज्ञानीय भूतलनिष्ठ विशेषता निरूपित जो प्रकारता है उस प्रकारता का अवच्छेदक धर्म क्या होगा? पटत्व धर्म हो गया। तो देखो भेदक धर्म मिल गए दोनों जगह। कटवद भूतलम में प्रकारता का अवच्छेदक धर्म घटत्व धर्म हुआ। भेदक धर्म पटत्व धर्म हो गया। तो इस तरह से घटत्व धर्म, पटत्व धर्म ये सब भेदक हो गए। ठीक है। अब देखो ये घटत्व धर्म है वो तो भेदक हुआ, मतलब अवच्छेदक हुआ। किसका अवच्छेदक हुआ? किसका भेदक हुआ? प्रकारता का अवच्छेदक हुआ। आया कि नहीं आया? प्रकारताया अवच्छेदकम, उसी को कह देंगे प्रकारता अवच्छेदकम। षष्ठी तत्पुरुष कर देंगे तो प्रकारता अवच्छेदकम। आया कि नहीं आया? प्रकारता अवच्छेदक कौन हो गया? घटवद भूतलम में घटत्वम। पटवद भूतलम में प्रकारता अवच्छेदक क्या हो गया? आया कि नहीं आया? तो ये हो गया घटत्व पटत्व क्रम से हो गया। घटवद भूतलम में आइए, वहां घटत्व धर्म प्रकारता का अवच्छेदक हुआ। तो भेदक हुआ है कौन? घटत्व। इस धर्म से भिन्ना कौन हो गई? इस धर्म से ये धर्म भेदक हो गया। ये भेदक जो भेद कराने वाला धर्म घटत्व धर्म आया घटत्व घटवद भूतलम में, उस धर्म से भिन्ना कौन हुई? प्रकारता। कौन हुई? क्योंकि वही तो भूतलनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता ही तो एक हो रही थी। घटवद भूतलम ज्ञान की प्रकारता और पटवद भूतलम ज्ञान की प्रकारता में तो एक क्या आपत्ति आ रही थी, है ना? जब कुछ तो ये जो घटत्व धर्म है वो तो अवच्छेदक हुआ घटवद भूतलम में, प्रकारता का अवच्छेदक हुआ। ये अवच्छेदक भेदक जो धर्म है, इस धर्म के द्वारा भेद हुआ। किसका भेद हुआ? प्रकारता का भेद हुआ। तो भिन्ना कौन हुई? प्रकारता। ठीक है ना? पटवद भूतलम ये ज्ञान ही है जो प्रकारता है, उससे भिन्ना कौन प्रकारता हो गए? घटत्व धर्म के द्वारा। धर्म के द्वारा पटवद भूतलम ज्ञानीय प्रकारता से भिन्न कौन हो गए? प्रकारता। घटनिष्ठा प्रकारता भिन्न हो गए। हुई कि नहीं हुई? तो घटनिष्ठा प्रकारता भिन्न हुई। आई कि नहीं? मतलब अवच्छिन्ना हुई। ये अवच्छेदक धर्म कौन है? प्रकारता का भेदक अवच्छेदक धर्म कौन हुआ? घटत्व धर्म हुआ। इस धर्म के द्वारा भिन्ना कौन हुई? अवच्छिन्ना कौन हुई? प्रकारता। हुई कि नहीं हुई? तो इसलिए बोलेंगे घटत्वावच्छिन्ना प्रकारता। आया कि नहीं आया? प्रकारता का अवच्छेदक धर्म कौन हुआ? घटत्व धर्म। और उससे वो घटत्व धर्म से अवच्छिन्ना मतलब भिन्ना कौन हुई? बाकी दुनिया की जितनी भी प्रकारता है सबसे भिन्ना कौन प्रकारता हो गई? घटनिष्ठा प्रकारता हो गई। आया कि नहीं आया? तो घटत्वावच्छिन्ना वो प्रकारता भई कि नहीं भई? आया ना? ये कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे? अभी तक आप लोग बोल रहे थे कि घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेषता, बस केवल इतना ही बोल रहे थे ना? अब केवल उसमें थोड़ा जोड़ देना है। घटनिष्ठ प्रकारता बोल रहे, वो प्रकारता घटनिष्ठा है, वो तो सीधी बात है, ठीक है ना? लेकिन वो किम धर्मावच्छिन्ना है, यदि कोई प्रश्न पूछे तो किम धर्मावच्छिन्ना वो होगी? छिन्ना होगी। किन निष्ठा है? हाँ, बस ये बात ध्यान देनी है कि कौन धर्म से वो अवच्छिन्ना हो रही, मतलब भिन्ना हो रही है, और वो किन निष्ठा है, मतलब किस में रहने वाली है। ये दो बात आप लोगों को ध्यान देनी है। बात समझ में आई? घटवद भूतलम इत्यकारक ज्ञानीय जो प्रकारता है उसका अवच्छेदक धर्म क्या है? वो घटत्व धर्म से अवच्छिन्ना कौन हुई? वो किन निष्ठा है? घटनिष्ठा है। आया कि नहीं आया? तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछे, यदि आपने समझा है तो उसको बोल पाएंगे, लेकिन नहीं समझा है तो आप कितना भी उसको रट लीजिए, उसका गलत उत्तर निकलेगा ही निकलेगा। दो प्रश्न कोई घुमा के बोल देगा तो बोल पाएंगे?
नहीं ना बोल पाएंगे। ये सब रटने से होता नहीं, इसको समझना पड़ेगा एक एक पद पदार्थ को, तब जाके न्याय का ये सब द्वार खुलता है, ठीक है ना। यही सब प्रवेश है, और क्या होता है ना। बाकी तर्क संग्रह तो लोग 1000 बार पढ़ते हैं, लेकिन उससे होता कुछ नहीं। होता है क्या? नहीं ना होता है। अरे मूल पढ़ लीजिए, उसको रट लीजिए, कर लीजिए, तो नैयायिक बन जाते हैं क्या? नहीं ना बनता है। परंपरा मतलब क्या होता है? परंपरा से पढ़ना मतलब क्या होता है? यही होता है। ये सब जो पारिभाषिक शब्द है ना, जिसको वो क्या कहते हैं, टेक्निकल वर्ड कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो इन शब्दों को जानना जरूरी होता है। जब तक ये सब नहीं जानेंगे तब तक फिर रट्टाबाजी चलती है ना, लेकिन उससे होता है। तो चलिए यही है। तो क्या हो गया ये आपका घटत्वावच्छिन्न प्रकारता, घटनिष्ठा प्रकारता, आयग्न्याय घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठा प्रकारता, ये हो गया कि नहीं हो गया? ये बात समझ में आई आप लोगों को। अब देखिए इसी तरह क्या पूछना है कुछ? इसी तरह विशेष्यता में भी तो होगा आयग्न्याय, इसी तरह विशेष्यता में भी तो होगा, हैगा कि नहीं होगा? देखिए क्या होगा, मान लीजिए एक ज्ञान है घटवद भूतलम, एक ज्ञान है, ठीक है ना। अथवा तो ये लीजिए घटवद, हाँ चलिए यही लीजिए, घटवद भूतलम एक ज्ञान है, एक ठो लिया। और दूसरा लीजिए घटवद गृहम लीजिए, 2 ठो ज्ञान ले लिए। क्या? घटवद भूतलम गृहम, हो गया कि नहीं हो गया? घटवद भूतलम और घटवद गृहम, ये दोनों ज्ञान हम लोगों ने लिए। अब देखिए ये दोनों ज्ञानों में प्रकारता किन निष्ठा है? घटनिष्ठा है कि नहीं है? प्रकारता क्या है? घटनिष्ठा। प्रकारता का अवच्छेदक धर्म क्या होगा? घटत्व होगा। और उस धर्म से अवच्छिन्ना कौन होगी? घटनिष्ठा प्रकारता, उससे अवच्छ। तो घटत्व अवच्छिन्न घटनिष्ठा प्रकारता दोनों ज्ञानों में है। मतलब कौन दोनों ज्ञानों में? गृहम एक ज्ञान में, ठीक है ना। एक घटवद भूतलम मतलब घट वाला भूतल है, और एक में है घटवद गृहम मतलब घट वाला गृह है कि नहीं? 2 ठो है, ठीक हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए यहाँ पर दोनों ज्ञानीय जो प्रकारता निरूपित विशेषता, देखिए घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेषता है। घटवद भूतलम में किसमें है? भूतल निष्ठा। और घटवद गृहम में घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित गृह निष्ठा है। आया कि नहीं आया? गृह निष्ठा है। तो ये दोनों विशेषता दोनों देखिए घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रकारता निरूपिता है कि नहीं? दोनों की दोनों, हाँ है। दोनों की दोनों घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेषता ही है। ये दोनों में भेद कैसे करेंगे? होगा कि नहीं होगा? जैसे बिल्कुल हम उधर समझे थे उसी तरह अब दोनों यही है, घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेषता ही है। तो दोनों में भेद कैसे कहे? आप कहेंगे एक भूतल निष्ठा है और एक जगह गृह निष्ठा है। कौन ज्ञानी भूतल निष्ठा है? कौन ज्ञान की विशेषता? हाँ, प्रकारता निरूपित विशेषता भूतल निष्ठा है और गृह निष्ठा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये है। अब आप कहेंगे ये भूतल निष्ठा है गृह निष्ठा, तो भेद तो ही हुआ है ना। और दोनों अलग अलग जगह रहने वाली है। लेकिन देखो गृह क्या है? द्रव्य ही है। भूतल क्या है? द्रव्य ही है। आया कि नहीं आया? तो इसमें भेद कैसे होगा? उसमें रहने से केवल भेद नहीं हो सकेगा ना। तो विशेषता दोनों भिन्न भिन्न है। दोनों का भेद कराने के लिए कोई एक चाहिए कि नहीं चाहिए? भेद कराने वाला कोई धर्म होगा कि नहीं होगा? है ना। विशेषता का भेद कब चाहिए? पहले हम लोग प्रकारता का अवच्छेद भेदक देख रहे थे। अब यहाँ पर विशेषता का भेदक मतलब अवच्छेदक धर्म कोई होगा ना। जैसे प्रकारता का अवच्छेदक धर्म कौन होता है? अरे हाँ, ये बोलो ना, सामान्य सब जगह थोड़ी ना घटत्व होगा। प्रकारता का अवच्छेदक धर्म कौन होता है? प्रकार में रहने वाला जो धर्म है वही प्रकारता का अवच्छेदक होता है। बिल्कुल उसी तरह से विशेषता का भेदक अवच्छेदक धर्म कौन होगा? क्या बोला? विशेषता वृत्ति धर्म। मूर्ख तरीका। विशेषता में क्या रहेगा? प्रकारता का अवच्छेदक धर्म कौन होता है? प्रकार वृत्ति धर्म। क्या? प्रकारता का वृत्ति धर्म, प्रकारता में रहने वाला जो वृत्ति। प्रकारता में कौन धर्म रहता है? प्रकारता में क्या रहेगा? अरे घट में घटत्व तो रहेगा, प्रकारता में क्या रहेगा?
प्रकारतात्व रहेगा वो अवच्छेदक होगा क्या? पागल है कि सब दुनिया में एक से एक नंग भरे हैं। क्या हुआ? प्रकारता का अवच्छेदक धर्म कौन होता है? प्रकार वृत्ति धर्म कहा, ठीक है ना। ये सब काशी है भैया, संक्रमण करने से कुछ नहीं आता इधर। प्रकार वृत्ति जो धर्म होता है वो प्रकारता का अवच्छेदक धर्म होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और विशेष प्रकार वृत्ति धर्म कहा और साले सब समझ रहे हैं प्रकारता वृत्ति धर्म। प्रकार और प्रकारता में कोई मतलब ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है किसी को। तो प्रकार 10 बार तो बोले होंगे तो प्रकारता बोल रहा है मूर्ख तरीका। प्रकार वृत्ति जो धर्म होता है वही क्या होता है? अवच्छेदक धर्म होता है। उसी तरह विशेष्यता का अवच्छेदक भेदक धर्म क्या होता है? विशेष वृत्ति धर्म जो होता है वही विशेष्यता का अवच्छेदक धर्म होता है। आया कि नहीं आया? अब देखिए, घटवद भूतलम एतद ज्ञानीया चिन्ह विशेषता है, वो जो है उसका उसको भिन्न कराना है ना बाकी विशेषता से। एक विशेषता से दूसरी विशेषता का भेद कराना है कि नहीं कराना? तो वो विशेषता से विशेषता का भेदक कोई धर्म होगा कि नहीं होगा? अवच्छेदक कोई धर्म होगा कि नहीं होगा? होगा। वो अवच्छेदक विशेषता का अवच्छेदक धर्म कौन होगा? विशेष वृत्ति जो धर्म होता है वही। तो बताइए, घटवद भूतलम में विशेष्य कौन है? भूतल विशेष्य है। इस भूतल में रहने वाला भूतल वृत्ति जो धर्म होगा, इस भूतल में रहने वाला धर्म क्या है? भूतलत्व धर्म होगा। वही भूतलत्व धर्म क्या हो जाएगा? उस विशेषता का अवच्छेदक मतलब भेदक हो जाएगा, भेद कराने वाला धर्म हो जाएगा। आया कि नहीं आया? इसी तो अब देखिए उधर उस दूसरा ज्ञान क्या बताया था? घटवद गृह। उसमें देखिए घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित जो विशेषता है भूतल घट गृहनिष्ठा विशेषता, ये विशेषता का भी भेदक कोई धर्म होगा कि नहीं होगा? विशेषता का भेदक अवच्छेदक धर्म कौन होता है? विशेष वृत्ति धर्म होता है। विशेष वृत्ति धर्म कौन है? विशेष कौन है पहले ये बताइए। विशेष वृत्ति धर्म क्या होगा? गृहत्वम। यही धर्म उस विशेषता का अवच्छेदक हो जाएगा। तो विशेषता का अवच्छेदक उस ज्ञान में क्या हुआ? गृहत्वम हुआ। आया कि नहीं आया? घटवद भूतलम में विशेषता अवच्छेदक कौन हुआ? घटवद गृहम में विशेषता अवच्छेदक क्या हुआ? गृहत्वम। आया कि नहीं आया? तो ये हम लोगों ने कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए, ये विशेषता अवच्छेदक हम लोगों ने देखा। अब विशेषता अवच्छेदक जो मतलब भेदक, विशेषता का भेदक धर्म दोनों अलग अलग मिल गए कि नहीं मिल गए? गृहत्व भिन्न है और ये भी भिन्न है, भूतलत्व भी भिन्न है। आया कि नहीं आया? बात समझ में आएगी? अब इसके द्वारा उस विशेषता का क्या होगा? भेद होगा। वो दूसरी वाली विशेषता से पहला का भेद और पहली वाली से दूसरे का भेद, भूतलत्व गृहत्व आदि धर्मों से उसका भेद होगा। आया कि नहीं आया? तो ये भूतलत्व धर्म से कौन भिन्न हुई? भूतलनिष्ठ विशेष्यता भिन्न हुई ना, मतलब अवच्छिन्ना हुई। तो भूतलत्व से अवच्छिन्ना हुई, भूतलत्व धर्म से अवच्छिन्ना हुई। आई कि नहीं आई? तो भूतलत्व अवच्छिन्ना विशेषता हुई। कौन हुई? कौन सी विशेषता? घटवद भूतलम इत्याकार ज्ञानीय भूतल निष्ठा विशेषता। आई कि नहीं आई? और गृहत्व धर्म भी विशेषता का अवच्छेदक हुआ था। कौन ज्ञान में? गृहम। इस ज्ञान में विशेषता का अवच्छेदक धर्म कौन हुआ? गृहत्वम। तो गृहत्व धर्म उस विशेषता का भेदक मतलब अवच्छेदक हो गया। तो ये गृहत्व धर्म भेदक है, भेद कराने वाला है। तो ये जो गृहत्व धर्म है उससे भिन्ना कौन हुई? बाकी सब विशेषता है वो भिन्ना हुई गृहत्व धर्म से। आया कि नहीं आया? तो इसलिए ये गृहत्व अवच्छिन्ना कौन होगी? गृहत्व धर्म के द्वारा अवच्छिन्ना मतलब भिन्ना कौन होगी? गृहत्व अवच्छिन्ना पूछा मैंने, गृहत्व अवच्छिन्ना। तुम भूतल बोल रहे हो। आया कि नहीं आया? गृहनिष्ठा विशेषता ये अवच्छिन्ना हुई। तो देखो, घटवद भूतलम में भूतल निष्ठा विशेषता किम धर्म अवच्छिन्ना? किन निष्ठा? और घटवद गृहम इत्याकार ज्ञानीय जो विशेषता है वो किन निष्ठा? किम धर्म अवच्छिन्ना? आया कि नहीं आया? तो इस तरह से, ठीक है ना।
अब कोई भी ज्ञान में आपको पूछे कि प्रकारतावच्छेदक क्या होगा, विशेषतावच्छेदक क्या होगा, है ना, और वह उस धर्म से अवच्छिन्ना क्या होगा, किन निष्ठा, तो सबका उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये 2-3 का ध्यान में रखेंगे तो बात समझ में आई। अब देखिए रूपवान पटह एक लिया, क्या ज्ञान लिया, रूपवान पटः प्रकारता किन निष्ठा, रूपनिष्ठा, ठीक है ना, प्रकारता किन निष्ठा, रूपनिष्ठा, किम धर्मावच्छिन्ना, रूपत्वावच्छिन्ना, आया कि नहीं आया, विशेष्यता किन निष्ठा, पटनिष्ठा विशेषतावच्छेदकम, पटत्वम विशेषता किम धर्मावच्छिन्ना, पटत्वावच्छिन्ना। आया कि नहीं आया। तो इस तरह से ये करना है, ठीक है ना। अब इसको कैसे बोलेंगे, देखिए आप लोग बोल रहे रूपवान पटा में कैसे बोलते थे कि भाई रूपनिष्ठ प्रकारता निरूपित पटनिष्ठ विशेषता शाली ज्ञानम रूपवान पटः इत्याकारकम ज्ञान, ऐसे बोलते थे ना, ऐसे ही बोलना है। बस केवल उसमें क्या जोड़ देना है, धर्मावच्छिन्ना जोड़ देना है, ठीक है ना। प्रकारता भी किंचित धर्मावच्छिन्ना होगी, विशेषता भी किंचित धर्मावच्छिन्ना होगी, कोई धर्म से वो अवच्छिन्ना होगी। किंचित धर्मावच्छिन्ना होगी मतलब क्या, कोई धर्म से वो अवच्छिन्ना होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो रूपवान पटः इत्याकारक ज्ञानी ये जो प्रकारता है वो किम धर्मावच्छिन्ना, रूपत्वावच्छिन्ना किन निष्ठा, रूपनिष्ठा विशेषता किम धर्मावच्छिन्ना, पटत्वावच्छिन्ना किन निष्ठा, पटनिष्ठा। पटनिष्ठा। आया। अब किस कैसे बोलेंगे, रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रकारता निरूपिता पटत्वावच्छिन्न पटनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम रूपवान पटः इत्याकारकम ज्ञानम। आया कि नहीं आया, क्या बोलेंगे, रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रकारता निरूपित पटत्वावच्छिन्न पटनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम रूपवान पटः इत्याकारकम ज्ञानम। आया ना कि नहीं आया। अभी इस तरह से घटवत भूतलम का बोलो, घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठ विशेषता शाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम। आया कि नहीं आया। चटवत भूतलम में बोलो, चटत्वावच्छिन्न चतुनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम चटवत भूतलम इत्याकारकम। ये हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आई। घटवत भूतलम चटवत भूतलम, इस तरह से आप जितने भी उसमें देखना हो आप लोग देख सकते हैं। आया कि नहीं आया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, ये जो है क्या कहते हैं आपका संसर्गता जो है उसमें अभी आप देखना, देखिए संसर्ग भी बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। संसर्ग मैंने आपको जैसे 3 ठो बताए थे, कौन 3, संयोग समवाय और कालिक। कालिक, ये बताया कि नहीं बताया, संयोग समवाय और कालिक ये बताया, ठीक। अब ये संयोग समवाय कालिक में देखिएगा कि संसर्ग है, सब है कि नहीं है, सब संसर्ग है। इन सब में ही किसी न किसी में संसर्गता रहेगी कि नहीं रहेगी। तो जैसे घटवद भूतलम है ना, ये तद ज्ञानीय संसर्गता जो है ना, वो संसर्गता किन निष्ठा है, संयोग निष्ठा। और घटवद कपालम ये ज्ञान ले ले तो ये तद ज्ञानीय जो प्रकार वो संसर्गता है वो किन निष्ठा है, समवाय निष्ठा, समवाय निष्ठा, ठीक है ना, है कि नहीं है। कैसे, क्यों, अवयवावयविनोः समवायः। अब पंक्ति बोलोगे तो हम क्या कैसे समझेंगे, तुम क्या समझो इसको बताओ। अवयवी द्रव्य और अवयव द्रव्य होता है, उन दोनों के बीच में समवाय संबंध है। यहाँ पर कपाल जो है वो अवयव है और घट जो है वो अवयवी है, तो इन दोनों के बीच में समवाय संबंध होगा। तो जो घटवत कपालम इत्याकार ज्ञानी है, जो प्रकार संसर्गता होगी वो समवाय निष्ठा होगी। गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं बोला, तुम बोल सकते हो। हाँ। चलो, अवयवावयविनोः समवाय संसर्गः। यहाँ पर घटवद कपालम, यहाँ पर जो घट है वो अवयवी है और जो कपाल है वो अवयव है। तो अवयवी जो द्रव्य है वो अवयव द्रव्य में समवाय संसर्ग निकल गया, ये चाहिए था, ये चीज चाहिए थी। आप दोनों के बीच में करते रह गए। अब फिर आपको अलग से एक पूछना पड़ेगा ना कि भाई इसमें बताओ कौन प्रतियोगी होता है, कौन मतलब कौन किस में रहता है, पूछना पड़ा, अलग से पूछना पड़ा ना, इसमें पूछना पड़ा। इसका मतलब भी वही होता है कि दोनों के बीच में होता है। अब उसको ये अलग से नहीं बोलना पड़ेगा। जब कह देंगे कि समवाय संबंध से वो रहेगा तो मतलब वो दोनों के बीच में ही संबंध होता है, वो इतना महत्व तो नहीं है। वो बोलना जरूरी था कि भाई कौन रहता है, अवयवी द्रव्य अवयव में रहते हैं। तुम्हारा जो उत्तर था सही था, लेकिन उस और एक प्रश्न सापेक्ष था,
एक और प्रश्न कर रहा था कि नहीं कर रहा था, एक और प्रश्न पूछना पड़ रहा था। मैंने आपको शायद एक कथा बताई है, ठीक है ना, बताइए कि नहीं बताइए, कौन सी? अकबर बीरबल वाली बताई कि नहीं बताई, है ना। एक अब समझिए उसको सही से, उसको बार उसका अनुगम करिए, वो कथा बहुत कुछ बताती है, ठीक है ना। उसको जब तक नहीं, उसको भी नहीं अनुगम करेंगे तब तक नहीं होगा। उसका विचार करिए कि क्या उसकी महत्ता क्या होती है, कैसे बोलना चाहिए, वो सीखना पड़ता है सबसे। तो देखो क्या होता है वो अकबर था, है ना। बीरबल को क्या करता है, बहुत बीरबल का बहुत मान सम्मान रखता है, वो तो प्रसिद्ध बात है, ठीक है ना। अभी अकबर बीरबल कहाँ के आए हैं, कहाँ से है, काल्पनिक पदा अकबर तो नाम सुना है, लेकिन बीरबल कहीं वैसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है इतिहास में। अब शायद हो भी, हम लोग इतना जानते भी नहीं है ना, तो क्या कहना, हम लोग इतिहास तो अभी बदल नहीं ना सकते हैं। तो जो भी रहे, लेकिन हमको उसमें सारांश लेना है, चाहे काल्पनिक कथा हो चाहे वास्तविक हो। लेकिन वस्तु स्थिति ये थी कि वो जो अकबर था वो अपने सब मंत्रीगण तो बहुत सारे होते, लेकिन बीरबल का बहुत सम्मान करता था, उसका रखता था। तो सब मंत्रियों को ईर्ष्या होना स्वाभाविक था कि भाई ये तो बड़ी विचित्र बात है कि भाई उनका ज़्यादा रखते हैं, हम भी परामर्श देते हैं, हम भी परामर्श देते हैं राजा को, कहीं संदेह होता है क्या होता है तो वो भी देता है, लेकिन उसको आयत सम्मान देते हैं, वो हम लोगों को नहीं देते हैं, बड़े विचित्र है। तो उन लोगों को हो रहा था। तो एक बार सब लोगों ने राजा के सामने कह ही दिया, वो मंत्रीगणों ने, कि भाई ऐसा ऐसा आप भेदभाव करते हैं, है ना। क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं कि भाई और कोई भी शासक व्यक्ति हो चाहे नायक व्यक्ति हो, वो यदि पक्षपात करे तो ज़्यादा देर तक उसका शासन चल नहीं सकता है। ये वस्तु स्थिति है ना। जब तक आप समदृष्टि नहीं रखेंगे तब तक चलता है, ये बारी बात हो गई। लेकिन वो सब मंत्रीगणों ने कह दिया एक बार उस बिरजा अकबर को जाके। अब अकबर ने कहा चलो आप लोगों का ये प्रश्न है कि भाई मैं ज़्यादा क्यों सम्मान देता हूँ उसको, तो देखिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ अपने से। उन्होंने कहा आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? तो वो कहे हाँ ठीक है, मैं तो हम देंगे परीक्षा, आप जो कहेंगे हम भी उत्तीर्ण होंगे, हम थोड़ी मंद बुद्धि है, आपकी सभा में बैठे हैं। तो कहा कि जाओ हमारे राज्य की सीमा में है, वो थोड़े कुत्ते आवारा घूम रहे हैं, थोड़ा देख के आओ क्या है, कितने हैं, गिन के आओ। तो वो लोग कहे उसमें क्या है, चले गिन के आते हैं। तो गए वो लोग सब, वहाँ जाके गिन के आए कि भाई देखो 5 कुत्ते हैं सीमा पे। कितने? 5 कुत्ते हैं। तो राजा ने कहा कि सब कुत्ते हैं कि उसमें कोई मतलब मादा भी है मादा क्या कहेंगे उसको, क्या कुतिया है कोई, कि सब कुत्ते ही है? तो वो कहे कि अरे ये तो देख के बताते हैं। तो कहा जाओ देख के आओ। तो गए देखने के लिए, तो देख के आए कि भाई 3 कुत्ते हैं और 2 कुतिया है। तो कहा कि अच्छा कौन कौन वर्ण के कौन है, मतलब 3 कुत्ते हैं तो कौन से रंग वाले हैं और कुतिया कौन रंग वाली है? ठीक है, ये ध्यान नहीं दिए, देख के आते हैं फिर पता चले। तो गए ऐसे, तो वहाँ फिर रंग देख के आए, रंग बताए कि ऐसा 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 है। और फिर आए कि ये ऐसा ऐसा रंग है बताया। तो फिर वो कहा कि वो कुतियों को कोई वो बाल बच्चे है कुछ? तो वो कहे कि देखे नहीं है, वो देख के आते, फिर देखने गए, है ना। इस तरह से 5-6 बार और जो प्रश्न पूछे तो फिर देखने थे। फिर कहा बीरबल को बुलाओ, बीरबल को बुलाया, उसको कहा कि जाओ सीमा पे देख के आओ, इस तरह का परीक्षण करके आओ क्या है। वो गया और देख के आया। उसको पूछा कि भाई कितने वो थे? तो उसने पूरा उत्तर दिया कि 2-3 कुतिया थी, वो ये 2 कुत्ते थे। कौन रंग के थे? तो कहा ये रंग के थे। क्या कितने क्या बच्चे थे? तो ये सब चीज़ उसने एक ही बार में बता दी। वो अकबर ने कहा देख लिया आप लोगों ने, ये अंतर है दोनों में, ठीक है ना। तो कुछ कथा बहुत कुछ बता रही है, आप लोग इसको समझिए, ठीक है ना। क्योंकि आपकी आदत है, अभी गई नहीं है, कि जो भी उत्तर देना है ऐसा उत्तर देते हो कि कुछ प्रश्न बाद में फिर से पूछना पड़ता है। तो ऐसे ही नहीं होनी चाहिए, खराब आदत है। उसको इस तरह से कहो कि उत्तर आ जाए और जो बताना उतना ही, ये नहीं कि मतलब फिर तुम मतलब पूरा तर्क संग्रह बोलने लगो, एक केवल अवच्छेदक पूछा। लेकिन इस तरह से बताओ कि जो प्रश्न पूछा अब उसमें कोई संदेह न रह जाए,
है ना, आया कि नहीं आया। तो चलिए, तो अवयव घटवद कपालम ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में घट जो है वो अवयवी है और वो कपाल जो है वो अवयव है। तो घट जो अवयवी द्रव्य है वो अपने अवयव में कपाल में समवाय संबंध से रहता है, इसलिए यहाँ पर संसर्गता ये तो ज्ञानीय जो संसर्गता है वो क्या होगी, समवाय निष्ठा। समवाय निष्ठा होगी। आया कि नहीं आया, ये कर दिया। और घटवद भूतलम एतद ज्ञानीय जो संसर्गता है वो किन निष्ठा होगी, संयोग निष्ठा होगी। तो देखिए, संयोग निष्ठा संसर्गता एक जगह, समवाय निष्ठा संसर्गता, तो दोनों में भेद कैसे होगा, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। इसका भी भेदक कोई धर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जैसे प्रकारता और विशेषता का भेदक धर्म था, इसी तरह संसर्गता का भी भेदक कोई धर्म होगा। क्या वो धर्म है, तो कहा कि संसर्ग वृत्ति जो धर्म है, संसर्ग वृत्ति जो धर्म होगा वही उस संसर्गता का अवच्छेदक होगा। तो घटवद भूतलम एतद ज्ञानी जो संसर्गता है वो किन निष्ठा है, संयोग निष्ठा। ये संसर्गता का अवच्छेदक मतलब भेदक देखना है, बाकी संसर्गता से इस संसर्गता का भेद कराने वाला कोई अवच्छेदक धर्म देखना है, ठीक है ना। तो संसर्ग वृत्ति धर्म होना चाहिए। संसर्ग वृत्ति धर्म, यहाँ संसर्ग क्या है घटवद भूतलम में, संयोग संसर्ग, उसमें संयोग वृत्ति धर्म क्या होगा, संयोगत्व। तो यही संयोगत्व धर्म क्या हो जाएगा, उस संसर्गता का अवच्छेदक हो जाएगा। आया कि नहीं आया, उस संसर्गता का अवच्छेदक हो जाएगा। तो संसर्गता अवच्छेदक घटवद भूतलम में कौन हुआ, संयोगत्वम। आया कि नहीं आया, संसर्गता किन निष्ठा, संयोग निष्ठा। और संसर्गता अवच्छेदकम संयोगत्वम। आया कि नहीं आया। इसी तरह घटवद कपालम होगा तो एतद ज्ञानीय संसर्गता किन निष्ठा, समवाय निष्ठा। संसर्गता अवच्छेदकम समवायत्वम। आया कि नहीं आया। इसी तरह मान लीजिए संसर्गता कालिक निष्ठा कहीं पर हो तो संसर्गता अवच्छेदकम कालिकत्वम। इस तरह से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। संसर्ग जो भी है उसमें रहने वाला धर्म जो है वही उसका भेद संसर्गता अवच्छेदक हो जाएगा, भेदक हो जाएगा, अवच्छेदक हो जाएगा। और ये जो अवच्छेदक धर्म होगा उससे ही अवच्छिन्ना क्या होगी, संसर्गता हो जाएगी, क्योंकि इसी धर्म के द्वारा वो क्या हुई, भिन्न हुई है, अवच्छिन्न हुई है, दूसरे संसर्गता से ये संसर्गता भिन्न हुई है। आया कि नहीं आया। तो संयोग निष्ठ जो संसर्गता है वो किम धर्म, उसका अवच्छेदक कौन होगा, संयोगत्वम। वो किम धर्म अवच्छिन्ना संसर्गता होगी, छिन्ना संसर्गता होगी। आया कि नहीं आया। तो संयोगत्वावच्छिन्ना संसर्गता हो जाएगी। तो इसी तरह ये जो ज्ञान है ना घटवद भूतलम, इस ज्ञान को अब पूरा बोल रहा है। देखिए पहले आप लोग बोल रहे संयोग निष्ठ संसर्गता अब निरूपित ऐसे करके आगे चले जाते थे ना कि भाई घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतल निष्ठ विशेषता शाली ज्ञान। अब आपको केवल सबके आगे प्रकारता और विशेषता और संसर्गता सबके आगे किम धर्मावच्छिन्ना ये भी जोड़ के बोलना है। तो घटवद भूतलम इस ज्ञान को बोलना हो कि क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, संयोगत्वावच्छिन्न संयोग निष्ठ संसर्गता निरूपित घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठ विशेषता शाली ज्ञानम घटवद भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। आया कि नहीं आया। रूपवान पट हमें बोलो, समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रकारता निरूपित पटत्वावच्छिन्न पटनिष्ठ विशेषता शाली ज्ञानम रूपवान पट इत्याकारकम ज्ञानम। हाँ आया कि नहीं आया। काली के नो आत्मत्ववान घट आत्मा, चलो छोड़ो उसको, आत्मत्ववान घट ये ज्ञान लिया। इसका आत्मत्ववान घट, आत्मत्व किसमें रहेगा, आत्मा। तो आत्मत्ववान कौन होगा, आत्मा। लेकिन हम बोल रहे आत्मत्ववान घट ये ऐसा ज्ञान है। इस ज्ञान का बोलो, पहले ये बताओ संसर्ग कौन होगा, कालिक संसर्ग, कालिक होगा, ठीक है ना। क्योंकि आत्मत्व जो है वो वस्तुतः रहेगा कहाँ पर, आत्मा में। किस संबंध से रहेगा, समवाय संबंध। अरे आत्मत्व जाति है ना भाई, है ना, अनेक वृत्ति आत्मा अनेक है, उसमें रहने वाली जो एक आत्मत्व जाति है वो क्या जाति है। तो समवाय संबंध से रहेगा। जाति जो है वो अपने आश्रय व्यक्ति में किस संबंध से रहती है, समवाय संबंध, समवाय संबंध से रहती है। समवाय मत बोलो ना, समवाय संबंध से, ठीक है ना। आया कि नहीं आया। तो ये समवाय संबंध से वो रहेगी, ये तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन वो आत्मत्व है वो समवाय संबंध है ना, घट में रहेगा क्या, नहीं ना रहेगा। अरे घट में कहाँ रहेगा, वो समवाय संबंध से आत्मा में ही रहेगा। लेकिन आत्मत्ववान घट ऐसा ज्ञान हो तो यहाँ पर बताओ कौन संसर्ग होना चाहिए, विचार करके।
कालिक संबंध होगा कि नहीं होगा? क्योंकि क्या बताया था, कालिक संबंध से दुनिया का कोई भी पदार्थ है वो काल में रहता है और जन्यों में रहता है, जन्य पदार्थों में रहता है, जन्य है ना, उसमें अब जन्य पदार्थ में रहता है, इसमें भी रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? आज जन घट जो जन्य पदार्थ है तो इसमें क्या हो जाएगा, रह जाएगा। कौन? आत्मत्व कालिक संबंध, तो यही कालिक संबंध होगा। अब बोलो कि आत्मत्ववान घट कालिकत्वावच्छिन्न कालिक निष्ठ संसर्गता निरूपित आत्मत्वत्वावच्छिन्न आत्मत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम आत्मत्ववान घटः इत्याकारकम ज्ञानम। आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हो गया। आया नो? ये घटवत भूतलम का क्या बोलेंगे? संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठ संसर्गता निरूपित घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। चटवत भूतलम क्या बोलेंगे? संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठ संसर्गता निरूपित चटत्वावच्छिन्न चटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम चटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। मठवत भूतलम संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठ संसर्गता निरूपित मठत्वावच्छिन्न मठनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम मठवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। रूपवान पटः समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रकारता निरूपित पटत्वावच्छिन्न पटनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम रूपवान पट इत्याकारकम ज्ञानम। आया कि नहीं आया? रूपवान घटः क्या बोला? क्या ज्ञान कहा? पहले ये बताओ। रूपवान घट। हाँ, अब बताओ क्या कहना चाह रहे थे तुम? संसर्गता एतद् ज्ञानी या संसर्गता किन निष्ठा? समवाय निष्ठा। पहले क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? कालिक बोल रहे हैं। कैसे? घट में रूप नहीं होता क्या? ठीक है ना? कालिक भी करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी इतना नहीं ना है बोलने का वो सहूर, तो संयोग ही बोलो और समवाय ही बोलो। आया कि नहीं आया? बोलो क्या बोलो? समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रकारता निरूपित घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम रूपवान घटः इत्याकारकम ज्ञानम। ये कर दिया। आया कि नहीं आया आप लोगों को? ये किया, ठीक है ना? जलवान घटः, जल वाला घट होता है ना। संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठ संसर्गता निरूपित जलत्वावच्छिन्न जलनिष्ठ प्रकारता निरूपित घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम जलवान घट इत्याकारकम ज्ञानम। वह्निमान पर्वतः संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठ संसर्गता निरूपित वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम वह्निमान पर्वतः इत्याकारकम ज्ञानम। आया कि नहीं आया? जी। अब देखिए, केवल आप अभी प्रकारता और विशेष्यता में ही देखे हैं, इसके अतिरिक्त सब पर्याय है वो सब भी तो देखना है जी, है ना? अब आप लोग समझ जाएंगे। अब आप लोगों को अलग अलग से नहीं बताना पड़ेगा कि भाई जो है आपका प्रकारता जो है उसका अवच्छ घटवत भूतलम में प्रकारता किन निष्ठा? प्रकारतावच्छेदकम घटत्वम। इसी तरह कोई पूछे घटवत भूतलम इत्याकार ज्ञानीय विशेषणता किन निष्ठा? घटनिष्ठा। विशेषणतावच्छेदकम घटत्वम। क्या हो जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? घटवत भूतलम ज्ञानीय प्रतियोगिता किन निष्ठा? घटनिष्ठा। किम प्रतियोगितावच्छेदकम? घटत्वम। आ जाएगा ना? घटवत भूतलम इत्याकार ज्ञानीय जो आधेयता किन निष्ठा? घटनिष्ठा आधेयतावच्छेदकम घटत्वम। उसी तरह घटवत भूतलम इत्याकारक ज्ञानीय धर्मता वो घटनिष्ठा धर्मतावच्छेदकम घटत्वम। हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी शब्दों से बोलो, अब आप लोगों को ध्यान में रहेगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हो गया, ठीक है ना? अरे देखो, जैसे बोले थे प्रकार वृत्ति धर्म प्रकारता का अवच्छेदक होता है, तो उसी प्रकार आगे बोलते छेदक होता है। प्रतियोगी इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी। क्या? हाँ, प्रतियोगिता बिल्कुल कभी नहीं होना चाहिए। आज के बाद कभी बोला गलत एक वर्ण तो याद रखना कि गए काम से। क्या? प्रतियोगी वृत्ति धर्म प्रतियोगितावच्छेदक होता है। आधेय वृत्ति धर्म आधेयतावच्छेदक होता है। धर्म वृत्ति धर्म धर्मतावच्छेदक होता है। धर्म वृत्ति धर्म धर्मतावच्छेदक होता है। आया कि नहीं आया?
ये कर दिया। इसी तरह इस तरफ बोल दो विशेषता अवच्छेद कौन होता है? विशेष्य वृत्ति धर्म होता है ना, तो विशेष वृत्ति धर्म विशेषता अवच्छेदक होता है। अनुयोगी वृत्ति धर्म अनुयोगिता अवच्छेदक होता है। आधार वृत्ति धर्म आधारता अवच्छेदक होता है। धर्मी वृत्ति धर्म धर्मिता अवच्छेदक होता है। अब आपको कोई भी ज्ञान हो और किसी कोई भी देखना हो, जैसे धर्मिता अवच्छेदक, तो पहले धर्मी को पकड़ लो, धर्मी कौन है? वो धर्म वृत्ति जो धर्म होगा वही धर्मिता अवच्छेदक हो जाएगा। अब कोई भी शब्द से कोई पूछेगा तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जैसे घटवद भूतल में ज्ञान लिया, इसमें अनुयोगिता अवच्छेदक क्या होगा? भूतलत्वम। सोचना नहीं है, बिल्कुल उसको फटाक से बोल ही देना है। धर्मता अवच्छेदक क्या होगा? घटत्वम आया कि नहीं आया? संसर्गता अवच्छेदक क्या होगा? संयोगत्वम। आया कि नहीं आया? अनुयोगिता अवच्छेदकम भूतलत्वम। प्रतियोगिता अवच्छेदकम घटत्वम। आधारता अवच्छेदकम भूतलत्वम। आधेयता अवच्छेदकम घटत्वम। घटत्वम। आया ना? विशेषता अवच्छेदकम भूतलत्वम। विशेषणता अवच्छेदकम घटत्वम। घटत्वम। ठीक हुआ? जी। तो ये सब तरह से कर लिया है ना, ध्यान रखिए इस बात को। अब सब वाक्यों को घटवद भूतलम एक ही ज्ञान में बुलाएंगे और पाठ को यही विराम देंगे। घटवद भूतलम में सबको बोलना है बारी बारी से, मतलब पांचों का वाक्य बोलना है, ठीक है ना? एक भी गलती हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना? सबको अलग अलग वाक्य देते हैं, एक ही क्या देना, वरना तो क्या मतलब रहा? घटवद भूतलम तो अब रट लिया, ऐसा हो गया, ठीक है ना? दूसरा एक ज्ञान लिया जाए, जैसे पृथ्वीत्ववती पृथ्वी, चलो तुमसे चालू किया जाए। पृथ्वीत्ववती पृथ्वी में पहले इतना है बता देना है आपको, अलग से पहले बता दो कि भाई इसमें संसर्ग ये है, फिर प्रकार ये है और विशेष ये है, ठीक है ना? इतना आपको बताना है। इसके आगे एक ऐसे करिए, संसर्ग ये है, संसर्गता अवच्छेदक ये है, प्रकार ये है, प्रकारता अवच्छेदक है, विशेष ये है, विशेषता अवच्छेदक है। इतनी चीजें बता के फिर वाक्यों को बोलना है। तो पृथ्वीत्ववती पृथ्वी, इसको बोलो। पृथ्वीत्ववती पृथ्वी, ये जो ज्ञान है उसमें संसर्ग समवाय है, संसर्गता अवच्छेदकम समवायत्वम। अब ये समवाय संसर्ग कैसे है? क्योंकि पृथ्वीत्व जो है वो जाति है और जो व्यक्ति है वो पृथ्वी है, तो जाति व्यक्ति में समवाय संबंध से रहती है। हाँ, जाति द्रव्य गुण कर्म जो भी है उसमें समवाय संबंध से रहती है। व्यक्ति मतलब वही होता है, ठीक है ना? तो पृथ्वी में समवाय संबंध से रहती है, ठीक, इसलिए समवाय संबंध हो जाएगा। चलिए ये तो ठीक हुआ। इसके बाद बोलो और हो जाएगा यहाँ प्रकार, फटाफट बोलो। पृथ्वीत्वम प्रकारम। हाँ देखो, और प्रकारता अवच्छेदक, यहाँ पर ध्यान देना। प्रकारता अवच्छेदक क्या होगा बताओ तुम? पृथ्वीत्वत्व। आया कि नहीं आया? प्रकारता अवच्छेदकम पृथ्वीत्वत्वम। हाँ बता के बोलो। प्रकार वृत्ति जो धर्म होगा वही प्रकारता अवच्छेदक होगा। इतनी बात ध्यान देनी। प्रकार पृथ्वीत्व है, उसमें रहने वाला जो धर्म होगा तो पृथ्वीत्व में क्या रहेगा? एक तो और जोड़ दो, पृथ्वीत्वत्वम, यही क्या हो जाएगा? प्रकारता का अवच्छेदक हो जाएगा। और आगे क्या है? और विशेष्य है पृथ्वी, वो विशेष वृत्ति जो धर्म होता है विशेषता अवच्छेदक। तो विशेष कौन है? पृथ्वी। उसमें वृत्ति धर्म, उसमें वृत्ति धर्म, पृथ्वीत्व। वही क्या हो जाएगा? विशेषता अवच्छेदक हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो अब पूरा बोल दो इसको। समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित पृथ्वीत्वत्वावच्छिन्न पृथ्वीत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वीनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम पृथ्वीत्ववती पृथ्वी इत्याकारकम ज्ञानम। समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित पृथ्वीत्वत्वावच्छिन्न पृथ्वीत्वनिष्ठ विशेषणता निरूपित पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वीनिष्ठ विशेष्यताशाली ज्ञानम पृथ्वीत्ववती पृथ्वी इत्याकारकम ज्ञानम। समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित पृथ्वीत्वत्वावच्छिन्न पृथ्वीत्वनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वीनिष्ठ पृथ्वीनिष्ठानुयोगिताशाली ज्ञानम पृथ्वीत्ववती पृथ्वी इत्याकारकम ज्ञानम। समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित पृथ्वीत्वत्वावच्छिन्न पृथ्वीत्वनिष्ठाधेयता निरूपित पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वीनिष्ठाधारताशाली ज्ञानम पृथ्वीत्ववती पृथ्वी इत्याकारकम ज्ञानम। समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वीत्वनिष्ठ धर्मता निरूपित पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वीनिष्ठ धर्मिताशाली ज्ञानम पृथ्वीत्ववती पृथ्वी इत्याकारकम ज्ञानम। हाँ, इसमें एक पर्याय में और एक बता दे रहा हूँ, उसको भी समझ लीजिए और उसको भी साथ में बोल ही दीजिए। अब लगे हाथ, अब आप लोग समझ ही गए हैं तो कोई बताने की जरूरत नहीं। जैसे प्रकार के सब पर्याय बताए ना, उसमें एक और जोड़ दीजिए, विधेय।
जी क्या? विधेय। विधेय, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? विधेय। एक और जोड़ दीजिए, 5 तो बोल ही रहे, छठवां एक ध्यान रखिएगा। तो विधेय हो गया, और उसी के सामने वाला जो रहेगा विशेष्य के पर्याय के रूप में, तो वहां पर कौन आया? उद्देश्य। क्या आएगा? उद्देश्य। तो उद्देश्य विधेय जो आता है ना, तो विधेय आएगा। तो विधेय में क्या रहेगी? विधेयता, और उद्देश्य में उद्देश्यता रहेगी। अब वो उद्देश्यता अवच्छेदक क्या होगा? उद्देश्य वृत्ति धर्म। अरे, उद्देश्य वृत्ति धर्म उद्देश्यतावच्छेद। और विधेयतावच्छेदक क्या होगा? विधेय वृत्ति धर्म विधेयता। विधेयतावच्छेदक होगा। विधेय वृत्ति धर्म विधेयतावच्छेदक धर्म होगा। आया कि नहीं? अब वो भी वाक्य बोल दो इसी में। समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वीत्वनिष्ठ विधेयता निरूपित पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वीनिष्ठोद्देश्यता शाली ज्ञानम पृथ्वीत्ववती पृथ्वी इत्याकारकम। भाई ये 6 ठो बोलने हैं आपको, ठीक है? तो समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम बोलोगे ज्ञान दू एक, इन दोनों पृथ्वीत्व होती पृथ्वी में बोला, तुमको भी एक ज्ञान दिया जाए, खट ह, ये ज्ञान दिया। चलो रुको 1 मिनट, इसको दिया जाए, खट ह ये ज्ञान दिया। चलो बोलो तुम, ये भी ज्ञान है ना? अरे घट ह ऐसे ज्ञान होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो घट ह ये ज्ञान बोलो, इसमें बोलो थोड़ा। घट इसमें पहले बताओ संसर्ग प्रकार विशेष्य कौन है, ये सब चीजें बताओ। घट इस प्रकार के ज्ञान में घटत्व जो है बोलो, कोई संदेह हो तो संदेह बोलो, वरना बात बोलो। लेकिन यहाँ पर कोई संसर्ग क्या है? दो चीज सब जगह तो वत आ रहा था, तो काम चल रहा था, है कि नहीं है? दो चल रहा था। तो आप लोगों का पिछली बार में एक बार पाठ थोड़ा हुआ है ना, चलो इसलिए वो बोलने जा रहा था। तो घटा ये ज्ञान है, ठीक है ना? ये ज्ञान में भी ऐसे कोई, मैंने क्या बताया, कोई भी ज्ञान हो उसमें क्या होता है? 3 विषय जरूर होते हैं, संसर्ग प्रकार और विशेष्य। ऐसा नहीं ना कहा था घटवत भूतलम ज्ञान में हो, सब कोई भी ज्ञान हो उसमें 3 विषय जरूर होंगे। क्या? संसर्ग प्रकार और विशेष्य। तो घटा ये भी ज्ञान है, इसमें भी कोई संसर्ग होगा, कोई प्रकार होगा, कोई विशेष्य होगा, ठीक है? तो क्या संसर्ग होगा, क्या प्रकार होगा, क्या विशेष्य होगा? देखो घटः है ना, तो घटः कहेंगे तो घटः में कौन धर्म भाषित हो रहा है? घटत्व। तो वही प्रकार हो जाएगा। आया कि नहीं आया? और विशेष्य कौन हो जाएगा? अब समझ ही रहे हो तुम। घटत्व जब प्रकार कह दिए तो विशेष्य अब बता ही दोगे कौन होगा? विशेष घट विशेष्य हो जाएगा। आया कि नहीं आया? ज्ञान का आकार घटः ही है, घटः यही ज्ञान हुआ, तो इसमें कौन हो जाएगा? घटत्व है वो प्रकार हो जाएगा, और घट है वो विशेष्य हो जाएगा। अब संसर्ग भी बता दो, संसर्ग भी बता ही सकते। समवाय संसर्ग। क्यों? क्योंकि घटत्व जो है वो जाति है, वो व्यक्ति में समवाय संबंध से रहेगा। चलो ठीक कहा कि नहीं कहा? तो आ गया, ठीक है ना? तो ये यहाँ ये इस तरह से कोई भी यदि ज्ञान का है तो ये मत समझो कि अरे वत वाला यहाँ तो 2 चीज़ है ही नहीं, सब में तो आ रहा था घटवत भूतलम में घट भूतल 2 थे तो बोल दिए, ऐसा नहीं। घटः ये ज्ञान में भी ये होता है, ठीक है ना? कोई भी ज्ञान हो उसमें 3 विषय जरूर रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? घटः एक ज्ञान है तो उसमें घट विशेष हो गए, ये तो समझ में आ रहा। उसमें क्या प्रकार होगा, उसमें विशेषण क्या होगा? घटत्व। आया कि नहीं आया? और संसर्ग क्या हो जाएगा? समवाय संसर्ग हो जाएगा। अब तुम बताओ संसर्ग संसर्गतावच्छेदक प्रकार प्रकारतावच्छेदक विशेष विशेषतावच्छेदक बोलो फटाफट इस ज्ञान में। ज्ञान है संसर्ग समवाय संसर्ग संसर्गतावच्छेदकम। आराम से बोलो, समझ में आए लोगों को, सुर कर रहे हो। संसर्गः समवायः संसर्गतावच्छेदकम समवायत्वं प्रकारः घटः प्रकारं घट। ये पागल मूर्ख तरीका बोलो तुम। संसर्ग समवाय। कहाँ घट प्रकार है? कहाँ घट प्रकार है? 2 चीज होती है, एक घट होता है, घटत्व होता है। उसके अलावा यहाँ घटा इस ज्ञान में और कुछ चीज है नहीं। अब उसको प्रकार क्या है पूछा जाए और वो घट बोल दे, अब जब डांटेंगे तो सीधी बात रहेगी कि कौन होना है। अब कौन बच गया? वही प्रकार होना है। फिर घटत्व बोले तो उसमें कौन सा उसने 3 मारा है? थोड़ा सा भी यदि अहम भाव आया कि ये सब तो मैं जानता हूँ तो समझो कि गए, फिर पाताल में भी जगह नहीं मिलेगी सालों को। संसर्ग समवाय संसर्गतावच्छेदकम समवायत्वम प्रकारः घटत्वम प्रकारतावच्छेदकम घटत्वत्वम। हाँ, अरे आराम से बोलो ना, लेकिन सही बोलो।